अम्मा अम्मा, क्या मैं रोज़ा तो रख पाऊँगा? क्यों नहीं बेटा, तुम रोज़ा ज़रूर रखोगे और तुम्हारा पहला रोज़ा कैसे गुजरेगा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और अल्लाह अपने नेक बंदों की इसी तरह ही मदद किया करता है। तुम रोज़ा रखना और पता भी नहीं लगेगा कि दिन कैसे गुजर जाएगा। अम्मा, मैं रोज़ा तो रख लूँगा, मेरा रोज़ा तो मुबारक हो जाएगा, पर मेरी ईद कैसे मुबारक होगी? बस ये सुनकर तो रेशमा बहुत ही परेशान हो गई, क्योंकि कुछ ही महीने पहले उस पे तो गमों का पहाड़ टूट पड़ा था। दिन बीतते गए और रेशमा तो दिन ब दिन परेशान ही होती जा रही थी, क्योंकि ये कुछ ही दिनों पहले की बात थी जब उसके शौहर ने कपड़ों की नई दुकान डाली थी। लेकिन अचानक ही वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी दुकान पर आग लग गई और उन पे मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा और दुकान जलते जलते सारा सामान भी अपने साथ राख कर गई। अब रेशमा का शौहर बहुत ही परेशान और गमगीन रहने लगा, क्योंकि उसने कुछ ही दिनों पहले पैसे लेकर सामान दुकान में डलवाया था और उसने बहुत से लोगों से कर्ज भी ले लिया हुआ था। वो हर टाइम इस बात पे परेशान रहता और बहुत से लोग उससे कर्ज की अदायगी का मुतालबा करते। वो बस ये सदमा बर्दाश्त ना कर सका और रेशमा उसको समझाती रहती, लेकिन वो हिम्मत हार बैठा था और वो किसी बात को ना सुनता और आखिर को उसने खुदकुशी कर ली। रेशमा ये सब सोचकर बहुत ही परेशान हो रही थी कि उसने सोचा अब ज़िंदगी तो किसी न किसी तरह चलानी है, रमज़ान का भी महीना है। बेटा, मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम कुछ ना कुछ कारोबार कर लें, हमने अपने लोगों के पैसे भी तो वापस करने हैं। वो इसी ही सोच में थी कि उसने सोचा क्यों ना घर के कारोबार के लिए और घर के खर्चे के लिए कबाबों की दुकान लगा ली जाए। कबाब तो उसने लगा लिए थे, लेकिन उसकी किस्मत उसके साथ नहीं दे रही थी, क्योंकि रोज़े के दिन थे और रोज़ों में भला कौन उससे कबाब खरीदता। वो सारा दिन अपने गली में कबाब लगाई बैठी। अम्मा अम्मा, आपका तो एक भी कबाब नहीं बिका, इस तरह से तो ये दुकान नहीं चलेगी। बेटा, कुछ नहीं होता, अल्लाह हमारी मदद करेगा, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद नहीं होना, तुम परेशान मत हो, हम इंशाल्लाह ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे। मोहसिन सब कुछ बड़ी ध्यान से सुनता रहा और दिमाग में ही कुछ ना कुछ सोचता रहा। बिलाखिर उसने अपनी माँ की बातों पे गौर किया और यही सोचा कि अल्लाह मेहनत करने वालों को उसका अजर ज़रूर देता। बस कुछ ही दिन बीतते गए। मोहसिन ने कहा, अम्मा, आप मुझे ये सारे कबाब डाल कर दो, मैं ये कबाब कहीं ना कहीं बेच आऊँगा। बस रेशमा कुछ दिन और इंतज़ार करती रही, लेकिन उसकी दुकान का माल ना बिकने लगा। फिर मोहसिन एक टोकरा लेकर आया, उसने सारे कबाब उसमें डलवाए और कहा, अम्मा, मैं ये कबाब बेचूंगा। बेटा, रोज़ा रख के तुम कहाँ जाओगे और इतनी गर्मी में? माँ, कुछ नहीं होता, मैं कबाब बेच लूँगा, कोई ना कोई तो मुझसे ख़रीद ही लेगा और अल्लाह मेरी मदद करेगा। जा बेटा, रब तेरा वारिस हो। ये कहकर रेशमा ने उसको भेज दिया सारे कबाब दे। जी अम्मा, ठीक है, मैं जा रहा हूँ, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, कुछ ना कुछ तो वसीला बन जाएगा। बस क्या था, मोहसिन सारा दिन कबाब लेकर गली गली फिरता रहा कि कोई उससे कबाब ले ले, लेकिन रमज़ान के दिनों में कौन उससे कबाब लेता। फिर उसने देखा कि अचानक एक जगह बहुत रश लगा हुआ था, शायद कोई होटल के मालिक लोगों की अफ्तारी करा रहे थे। उसने ये सब मंजर देखा तो वह बहुत खुश हुआ कि किस तरह से लोग रमज़ान के महीने में नेकियां समेट रहे हैं। वो उस अंकल के पास आया और उसने कहा, अस्सलाम वालेकुम, क्या आप यहाँ पे अफ्तारी करा रहे हैं? जी बेटा, आपका रोज़ा है तो आप भी अफ्तारी कर लो, मैं यहाँ पे रोज़ सबकी अफ्तारी कराता हूँ। और तुम यहाँ पे क्या करने आए हो? अंकल, मेरे पास कबाब का टोकरा है। तो तुम क्या कर रही हो उस कबाब के टोकरे को लेकर? अंकल, ये कबाब का टोकरा आप अपने पास रख लें, मैं बेचने की गर्ज से आया था लेकिन किसी ने नहीं ख़रीदा, इसको आप अपनी अफ्तारी में रख लें।
اور میں اس کو اپنے لیے ثواب سمجھوں گا، کیونکہ میں بھی تو نیکی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، انسان کو اپنے سے زیادہ دوسروں کا سوچنا چاہیے۔ یہ گھر جا کر بھی تو کباب خراب ہو جائیں گے۔ بیٹا ضرور 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 نیکی کرنا، لیکن پہلے پیسے کماؤ۔ جی جی، میں پیسے کمانے ہی نکلا تھا، لیکن کسی نے میرے سے کباب نہیں خریدے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ اپنی دکان میں رکھ لیں۔